स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। दोस्तों, लंबे समय से भारत अपने यहाँ एक बेहतर एविएशन हब स्टैब्लिश करना चाहता है। इसी दिशा में काम करते हुए रिसेंटली सरकार ने देश के फर्स्ट इंटरनेशनल एविएशन हब स्टैब्लिश करने के लिए इंडिगो, एयर इंडिया और इंडिया के बिजिएस्ट एयरपोर्ट यानी इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट दिल्ली के साथ बातचीत की थी। इस दौरान सिविल एविएशन मिनिस्टर ज्योतिरादित्य सिंधिया ने मीडिया से बातचीत में कहा था कि इंडिया में एक हब स्टैब्लिश करना काफी जरूरी है, क्योंकि फिलहाल हमारे यहाँ कोई इंटरनेशनल हब नहीं है। ज्योतिरादित्य सिंधिया के मुताबिक गवर्नमेंट देश में एक इंटरनेशनल एविएशन हब स्टैब्लिश करने के अपने टारगेट पर गंभीरता से काम कर रही है और इस संबंध में पहले से ही कुछ इंडियन कैरियर्स और एयरपोर्ट्स के साथ बातचीत चल रही है। इसी तरह लास्ट वीक एनडीटीवी से बातचीत करते हुए सिविल एविएशन मिनिस्टर ने कहा कि भारत में अब एविएशन सही मायने में विकास के रास्ते पर चलने लगा है। दिल्ली एयरपोर्ट इस साल के अंत तक वर्ल्ड का सेकंड लार्जेस्ट एयरपोर्ट बन जाएगा और भारत अगले 5 साल में दुबई की तरह ग्लोबल एविएशन हब बन जाएगा। सिंधिया के मुताबिक दिल्ली एयरपोर्ट की थ्रूपुट कैपेबिलिटी 70 मिलियन है, जो दिसंबर तक बढ़कर 109 मिलियन तक हो जाएगी। इसका मतलब ये कि दिल्ली वर्ल्ड का वन ऑफ द लार्जेस्ट एयरपोर्ट बनने जा रहा है। आपको बता दें कि थ्रूपुट कैपेसिटी उन पैसेंजर्स के नंबर को रेफर करता है जिन्हें एक एयरपोर्ट एक साल में हैंडल करता है। सिमिलरली नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जिसे जेवर एयरपोर्ट के नाम से भी जाना जाता है, उसका इनॉग्रेशन अगले 12 महीनों में हो जाने की उम्मीद है, जिसकी कैपेसिटी 2030 तक 60 मिलियन हो जाएगी। इस तरह जेवर और दिल्ली के बीच थ्रूपुट कैपेसिटी 160 मिलियन हो जाएगी। वहीं ताजा सूत्रों के मुताबिक अब बेंगलुरु एयरपोर्ट भी आने वाले दिनों में एक मेजर एविएशन हब बनकर उभरेगा। रिसेंटली FICCI द्वारा ऑर्गेनाइज्ड बिजनेस कॉन्क्लेव में बैंगलोर इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड यानी BIAL के मैनेजिंग डायरेक्टर और चीफ एग्जीक्यूटिव हरी मरार ने डिक्लेयर किया कि बेंगलुरु एयरपोर्ट 2 मेजर इंडियन एयरलाइंस इंडिगो और एयरलाइन का हब बन सकता है। इसलिए दोस्तों, आज के डिस्कशन में हम इस बात की चर्चा करेंगे कि कैसे बेंगलुरु, इंडिगो और एयर इंडिया का साउथ इंडिया हब बनेगा। साथ ही जानेंगे कि आखिर ये एविएशन हब है क्या और उसके डेवलप होने से इंडियन एविएशन सेक्टर को कैसे बेनिफिट्स होंगे। इस वीडियो की इंपॉर्टेंस यूपीएससी प्रीलिम्स और मेंस के GS2 के गवर्नमेंट पॉलिसीज और इंटरवेंशन सेक्शन के लिहाज से इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का डिस्कशन। दोस्तों, एविएशन सेक्टर में हब एक ऐसा एयरपोर्ट होता है जो एयर ट्रैवलर्स को उनके फाइनल डेस्टिनेशन तक पहुंचाने के लिए एक इंपॉर्टेंट इंटरमीडिएट पॉइंट के रूप में काम करता है। फॉर एग्जांपल, इंडिया से एमिरेट्स एयरलाइन से उड़ान भरने वाला कोई पैसेंजर लंदन पहुंचने से पहले दुबई यानी एक हब में लैंड करेगा, जहां से उसे दुबई टू लंदन कनेक्ट करने वाला एमिरेट्स का दूसरा प्लेन मिलता है। इसी तरह US से भारत के लिए उड़ान भरने वाला कोई इंडियन पैसेंजर अपने फाइनल डेस्टिनेशन से पहले दोहा, जो कि कतर एयरवेज का हब है, वहां लैंड करता है। इसी तरह पर इंडिया में भी एयरलाइंस और एयरपोर्ट्स हमारी सिटीज को हब्स बनाने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि देश भर से आने वाले पैसेंजर्स पहले अपनी होम लोकेशन से इन हब्स तक उड़ान भर सकें और फिर आगे अपने इंटरनेशनल डेस्टिनेशन से कनेक्ट हो सकें। सिमिलरली बाहर से ट्रैवल कर रहे इंटरनेशनल पैसेंजर्स भी इंडिया के इन एविएशन हब्स को अपने रूट में सेंट्रल स्टॉपेज पॉइंट बना सकें। इसीलिए आज इंडिगो और एयर इंडिया डोमेस्टिक मार्केट पर ध्यान देने के साथ साथ इंटरनेशनल ट्रैफिक पर भी फोकस्ड हैं। दोस्तों, यूपीएससी की तैयारी करने के लिए आपको बहुत सारे ऑनलाइन बैचेस मिलेंगे, पर आखिरकार क्यों स्टडी IQ का यूपीएससी प्रीलिम्स टू इंटरव्यू लाइव बैच उसमें से बेस्ट है? दोस्तों, इन बैचेस में आपको 1000+ आवर्स का लाइव कंटेंट डिलीवर किया जाएगा। आपकी तैयारी को पिन पॉइंट फोकस रखने के लिए क्रिस्प नोट्स दिए जाएंगे। किसी भी समय आपके डाउट्स को क्लियर करने के लिए 1-to-1 मेंटोरशिप का फीचर भी आपके पास रहेगा। प्रीलिम्स के लिए प्रैक्टिस क्वेश्चंस, मेंस के आंसर राइटिंग प्रैक्टिस और उसके बाद जो भी स्टूडेंट्स प्रीलिम्स 2024 क्लियर करेंगे, उन्हें स्टडी IQ कैंपस में बुलाकर अगले 4 महीनों के लिए मेंस रेसिडेंशियल प्रोग्राम के अंडर रिगरस प्रिपरेशन कराई जाएगी बिना किसी एडिशनल कॉस्ट के। और दोस्तों, ये सब कुछ आपको मिलेगा मात्र और मात्र 25,999 के सुपर डिस्काउंटेड प्राइस पे, अगर आप AG लाइव कूपन कोड यूज करते हैं। दोस्तों, 23 अक्टूबर को स्टडी IQ के प्रीलिम्स टू इंटरव्यू बैचेस इंग्लिश और हिंदी लैंग्वेज में लॉन्च होने जा रहे हैं। इन बैचेस में क्लासेस की टाइमिंग मॉर्निंग 8 AM रहेगी। तो आप भी AG लाइव कूपन कोड यूज करिए और पूरे देश के यूपीएससी एस्पिरेंट्स के साथ कहिए कि अब तैयारी हुई अफोर्डेबल स्टडी IQ के साथ। इन बैचेस से रिलेटेड सभी इंपॉर्टेंट लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में मिल जाएंगी।
दोस्तों बेंगलुरु में अबेंडेंट बिजनेसेस अपॉर्चुनिटीज को देखते हुए बैंगलोर इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड BIAL न सिर्फ इंडियन एयरलाइंस बल्कि इंटरनेशनल कैरियर्स के हब के तौर पर खुद को स्टैब्लिश करना चाहता है। BIAL के मैनेजिंग डायरेक्टर और चीफ एग्जीक्यूटिव हरी मरार के मुताबिक बेंगलुरु एयरपोर्ट में दो प्रोमिनेंट इंडियन एयरलाइंस इंडिगो और एयर इंडिया के पास एक मेजर हब बनने का पोटेंशियल है। हरी मरार के मुताबिक इंडिया में सालों से कोई एयरलाइन नहीं थी जिसके पास एयरलाइन एयरपोर्ट पार्टनरशिप हो जो एक हब के क्रिएशन को इनेबल कर सके, जबकि सिंगापुर और दुबई में हमारे नेबर्स ने फैंटास्टिक हब्स क्रिएट कर इस अपॉर्चुनिटी का जबरदस्त फायदा उठाया है। लेकिन अब इंडिगो और एयर इंडिया के साथ कोलैबोरेट करने और एयरलाइन एयरपोर्ट पार्टनरशिप क्रिएट करने का समय आ गया है जो बेंगलुरु को एक हब में ट्रांसफॉर्म कर सकता है। दरअसल ये विजन यूनियन सिविल एविएशन मिनिस्टर ज्योतिरादित्य सिंधिया के इंडियन एयरपोर्ट्स को एविएशन हब्स में ट्रांसफॉर्म करने के प्लान का एक पार्ट है और डोमेस्टिक एयरलाइंस को इंडिया में एक इंटरनेशनल सिविल एविएशन हब के तौर पर स्टैब्लिश करने में कंट्रीब्यूट करने के लिए प्रोत्साहित करता है। दोस्तों ये स्टेप सिटीज में अबंडेंट बिजनेस अपॉर्चुनिटीज के मद्देनजर और दोस्तों बेंगलुरु के पास अबंडेंट बिजनेस अपॉर्चुनिटी होने के कारण इसके एक एविएशन हब बनने के चांसेस और पोटेंशियल ज्यादा है। इसके अलावा बेंगलुरु को एक और मेजर एडवांटेज यहाँ बने न्यू रनवेज और एयरपोर्ट का ऑटोमेशन सिस्टम भी प्रोवाइड करता है जो एयरलाइंस के लिए काफी बड़ा आकर्षण है। जहां तक मेजर प्लेयर्स का सवाल है तो टाटा ओन्ड एयर इंडिया अपने डोमेस्टिक फुटप्रिंट को एक्सपैंड करने के साथ साथ साउथ इंडिया में एक हब स्टैब्लिश करने की पॉसिबिलिटीज तलाश रहा है। कंपनी के चीफ एग्जीक्यूटिव कैम्पबेल विल्सन के मुताबिक यह एक्सपेंशन बेंगलुरु में एयर एशिया की सिग्निफिकेंट प्रेजेंस को देखते हुए मुमकिन है, वो एयर एशिया जो अब एयर इंडिया का पार्ट है। उधर एयर इंडिया मुंबई में अपने ऑपरेशंस को एनहांस कर रही है जबकि बेंगलुरु एयरपोर्ट इसका सेकंड हब बन सकता है। सिमिलरली इंडिगो के ग्लोबल सेल्स हेड विनय मल्होत्रा के मुताबिक इंडिगो से ट्रैवल करने वाले उन ट्रांजिट पैसेंजर्स के नंबर में काफी उछाल देखा गया है जो दुबई से फुकेट, बहरेन से फुकेट और तिबिलिसी से बैंकॉक समेत फॉरेन डेस्टिनेशंस के लिए ट्रैवल करते समय वाया इंडियन सिटी फ्लाई करना चूज करते हैं। ऐसे में एक्सपर्ट्स का मानना है कि पोटेंशियल हब के तौर पर बेंगलुरु भारत के सदर्न रीजन में ट्रैवल करने वाले पैसेंजर्स के लिए कनेक्शंस फैसिलिटेट करता है। ऐसे में एक्सपर्ट्स का मानना है कि पोटेंशियल हब के तौर पर बेंगलुरु भारत के सदर्न रीजन में ट्रैवल करने वाले पैसेंजर्स के लिए कनेक्शंस फैसिलिटेट करता है। वहीं इंटरनेशनल प्लेयर्स की बात करें तो लुफ्थांसा, वर्जिन अटलांटिक और कैथे पैसिफिक जैसी इंटरनेशनल एयरलाइंस बेंगलुरु में या तो अपने ऑपरेशन स्टार्ट कर रही हैं या अपनी कैपेसिटीज को एक्सपैंड कर रही हैं। ऐसे में समझा जा सकता है कि आने वाले सालों में बेंगलुरु एयरपोर्ट एक सिग्निफिकेंट हब बनने की ओर बढ़ रहा है। डेक्कन हेराल्ड की एक रिपोर्ट के मुताबिक वर्जिन अटलांटिक के साउथ एशिया के कंट्री मैनेजर एलेक्स मैकेवान ने इस बात को हाईलाइट किया है कि बेंगलुरु इंडिया के सदर्न रीजन के पैसेंजर्स को कनेक्ट करने की अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है। दोस्तों बेंगलोर का केम्पेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट भारत का थर्ड लार्जेस्ट एयरपोर्ट है जो 36 एयरलाइंस और 13 फ्रेट कैरियर्स के पार्टिसिपेशन के साथ 76 डोमेस्टिक डेस्टिनेशंस और 25 इंटरनेशनल डेस्टिनेशंस को कनेक्ट करता है। बेंगलुरु एयरपोर्ट ने फिस्कल ईयर 23 में 31.9 मिलियन पैसेंजर्स को सर्विस प्रोवाइड की थी। वहीं फाइनेंशियल ईयर 2024 में 39 to 40 मिलियन पैसेंजर्स की मेजबानी करने का अनुमान है। BIAL ने अपने वर्कफोर्स में सिग्निफिकेंटली ग्रो किया है। टर्मिनल 2 के बनने से पहले यहाँ 25,000 एम्प्लॉइज थे जो बढ़कर अब 38,000 हो गए हैं। साथ ही एयरपोर्ट का एम नेक्स्ट 2 सालों में अपने एम्प्लॉइज की संख्या को 50,000 तक बढ़ाना है। आज बेंगलुरु का केम्पेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट वर्ल्ड का मोस्ट पंक्चुअल एयरपोर्ट है। डेटा एनालिटिक्स फर्म सीरियम द्वारा ऑन टाइम परफॉर्मेंस मंथली रिपोर्ट में बेंगलुरु इंटरनेशनल एयरपोर्ट को लास्ट 3 महीने से लगातार वर्ल्ड के मोस्ट पंक्चुअल एयरपोर्ट के तौर पर स्थान दिया गया है। KIA ने जुलाई में 87.51%, अगस्त में 89.66% और सितंबर में 88.51% की ऑन टाइम डिपार्चर पंक्चुअलिटी मेंटेन रखी। ऑन टाइम डिपार्चर रैंकिंग उन फ्लाइट्स के परसेंटेज को मेजर करती है जो शेड्यूल्ड टाइम से विद इन 15 मिनट्स डिपार्ट हुई हो। रैंक में बेंगलुरु एयरपोर्ट, सॉल्ट लेक सिटी इंटरनेशनल एयरपोर्ट USA और राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट हैदराबाद से आगे है। दोस्तों कोरोना पीरियड में एविएशन इंडस्ट्री को सबसे ज्यादा नुकसान हुआ था, लेकिन जैसे जैसे इकोनॉमिक एक्टिविटीज इंक्रीज हुई एयर ट्रैवल भी बढ़ने लगा है। अभी हालात ऐसे हो गए हैं कि एयरलाइंस अपनी कैपेसिटी से ज्यादा लोगों को कैरी कर रही हैं। इंडिया एविएशन के लिए एक शानदार मार्केट बनता दिख रहा है।
यही वजह है कि एयरलाइन कंपनीज नए एयरप्लेन्स का ऑर्डर दे रही हैं। एयर इंडिया के एक्विजिशन के बाद टाटा ग्रुप ने बोइंग और एयरबस को बड़ी डील दी है, जो कि आने वाले सालों में भारत को एक एविएशन पावर हाउस बना सकती हैं। वहीं गवर्नमेंट की तरफ से इंडिया में ट्रांजिट हब बनने की जो पहल शुरू हुई है, उससे एविएशन इंडस्ट्रीज को काफी बेनिफिट मिलने वाले हैं। जबकि बैंगलोर इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड BIEL की तरफ से बेंगलुरु को साउथ इंडिया का हब बनने की कवायद इस सेक्टर के टेक ऑफ में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी। और इसी उम्मीद के साथ दोस्तों आज की वीडियो को हम यहीं विराम देते हैं। इस वीडियो की इंपॉर्टेंस यूपीएससी मेंस में देखते हुए एक सवाल हम आपके लिए छोड़कर जा रहे हैं, जिसको आपको कमेंट सेक्शन में आंसर करना है। द क्वेश्चन इज, डिस्क्राइब द इनिशिएटिव एंड स्टेप्स taken by the government of India to transform India into a global aviation market by 2030. Also suggest the suitable reforms in government policies for the same. And with this question, my friends, that's it for the video. I hope आपको वीडियो पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।